इस साल चल रही अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए बालटाल और पंचतरनी के बेस अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सुविधाओं को सफलतापूर्वक स्थापित और चालू किया गया है। ये पहल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो तीर्थयात्रियों के लिए दुरुस्त चिकित्सा देखभाल के लिए एक नए युग का प्रतीक है। इसरो की उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग करते हुए अत्याधुनिक टेलीमेडिसिन सिस्टम अब ऑन ग्राउंड मेडिकल टीमों को तृतीय देखभाल केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ वास्तविक समय में जुड़ने में सक्षम बनाता है। ये तेजी से निदान, विशेषज्ञ परामर्श और गंभीर मामलों के बेहतर प्रबंधन की अनुमति देता है, विशेष रूप से यात्रा मार्ग के चुनौतीपूर्ण और दूरस्थ इलाकों को देखते हुए। ये विकास दर्शाता है कि कैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में प्रभावी रूप से एकीकृत किया जा रहा है, विशेष रूप से आपदा प्रवण और पहुंच में कठिन क्षेत्रों में। ये न केवल लाखों यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि तीर्थ यात्रा का समर्थन करने वाले समग्र स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करता है। बालटाल से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धांत है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जो कि पीजीआई चंडीगढ़ से अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल बेस कैंप में पोस्ट किया गया हूँ। मैं आज आपको टेलीमेडिसिन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सेवा पहली बार अमरनाथ यात्रा की तरफ से पंचतरनी और लोअर और अपर होली केव में दी गई है। टेलीमेडिसिन बेसिकली एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम दूर से बैठे किसी मरीज की कोई डाउट है, उन्हें कुछ अपनी बीमारी के बारे में या दवाइयों के बारे में पूछना है, या फिर जो ज्यादा गंभीर हालत में मरीज हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए हम दूर से इस टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए पंचतरनी और अमरनाथ यात्रा की जो अपर और लोअर होली केव्स हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे इस बालटाल बेस कैंप से और सौरा मेडिकल कॉलेज से। तो पहले क्या होता था कि काफी जो सीरियस मरीज है, काफी गंभीर हालत में मरीज हैं, उनको तुरंत ही रेफर किया जाता था, ऊपर से नीचे लाया जाता था। गंभीर मरीज को शिफ्ट करने में भी अपने रिस्क होते हैं। अब टेलीमेडिसिन के जरिए फायदा ये है कि हम उनको वहीं पे रहते रहते मॉनिटर कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं और सही समय पर उनको फिर शिफ्ट कर सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन से, जो कि इस बार पहली बार सेवा दी गई है, इससे सारे मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर खालिद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर से हूँ और इस साल हम ने यहाँ पे आईसीयू बेड्स स्टार्ट किए हैं। बालटाल में हमारे पास 4 बेड्स है और अपर केव और लोअर केव में भी 2-2 आईसीयू बेड्स हैं, जो कि पहली बार फंक्शनल है और इंटरकनेक्टेड है विद टेलीमेडिसिन। तो पहले हमें प्रॉब्लम होती थी अपर केव पे या कहीं और जगह पे कि हमें स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन नहीं मिल पाती थी, पेशेंट्स को रेफर करना पड़ता था विदाउट गिविंग देम ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो दिस टाइम वी कंसल्ट आवर सीनियर्स एट बेस कैंप्स एंड SKIMS Sogra Institute. These all ICUs are interconnected and our senior faculty members, they are also monitoring the services. Medicine से patients को वर्चुअली इतना फायदा हुआ जितना कि उस पेशेंट को डायरेक्ट, अगर हम टेरिशरी केयर हॉस्पिटल में उनको एडमिट रखते हैं, जो फैसिलिटी उनको वहाँ मिलनी थी वो फैसिलिटी लगभग वर्चुअली उनको यहाँ पे मिलती है।